एक सवाल जो लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि जो लोग बुरे होते हैं, जो अधर्म करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, उनके साथ अक्सर अच्छा ही क्यों होता है। उनके पास पैसा होता है, मान सम्मान होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, और वहीं जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, धर्म और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उन्हें संघर्ष, दुख और परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य भक्ति मोटिवेशन के इस ऑफिशियल शो भगवत गीता आवर लाइफ मैनुअल में। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे और चुभने वाले सवाल का जवाब जानेंगे श्री कृष्ण के शब्दों में भगवत गीता के माध्यम से। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसी समय अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग अधर्मी हैं, जो छल कपट और पाप करते हैं, उनके जीवन में अक्सर सुख ही क्यों दिखाई देता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है। श्री कृष्ण ये सुनकर मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत गहरी थी, जैसे वो अर्जुन ही नहीं हम सभी को समझाना चाहते हो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अधर्म से प्राप्त सुख की आयु बहुत छोटी होती है, लेकिन धर्म से प्राप्त दुख का फल अमर होता है। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये मत देखो कि अभी किसी के जीवन में क्या चल रहा है, यह देखो कि वो व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है और किस बीज को बो रहा है। जो लोग आज बुराई कर रहे हैं, उनके जीवन में जो सुख दिखाई दे रहा है, वो उनके पूर्व जन्म या पहले किए गए अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। और जो लोग आज दुख झेल रहे हैं, संभव है कि वो उनके पुराने कर्मों का फल हो, या फिर भगवान उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। दोस्तों, श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं दुर्योधन का। दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया। ईर्ष्या, अहंकार, अन्याय, पाप उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, दुर्योधन के पास राज्य था, सेना थी, धन था। उसे लगता था कि भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुर्योधन को उसके पापों का फल जरूर मिला, भले ही देर से मिला, लेकिन जब मिला तो कठोर मिला। पूरा वंश नष्ट हो गया, सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया, और इतिहास में उसका नाम अधर्म के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। वहीं दूसरी ओर पांडवों को देखो। पांडवों ने हमेशा धर्म का साथ दिया, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भूख, गरीबी और दुख सहना पड़ा, लेकिन पांडवों ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। और अंत में क्या हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों को अपने अच्छे कर्मों का फल जीवन भर भोगने को मिला, राज्य मिला, सम्मान मिला, और सबसे बड़ा भगवान का साथ मिला। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कुछ लोग पूरी जिंदगी गलत काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, पाप करते हैं, लेकिन कुछ समय तक उनका जीवन ठीक चलता रहता है, और फिर अचानक कभी बीमारी के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी कानूनी सजा के रूप में, या फिर किसी भारी संकट के रूप में उनके पापों का फल सामने आ जाता है। और तब वो इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज अच्छा दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही रहे, और जो आज बुरा चल रहा है, वो हमेशा बुरा ही रहे, ये भी जरूरी नहीं। इसलिए दोस्तों, कभी भी बुरों को सुख में देखकर ईर्ष्या मत करो, और अपने दुखों से घबराकर धर्म का रास्ता मत छोड़ो। याद रखिए, भगवान का न्याय बहुत गहरा होता है, वह समय लेता है, लेकिन गलती नहीं करता। अगर आप आज सही कर्म कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, और फिर भी जीवन में संघर्ष है, तो समझ लीजिए आप भविष्य के लिए मजबूत नींव बना रहे हैं। और जो आज गलत कर्म करके सुख भोग रहा है, वह अपने ही हाथों से अपने आने वाले दुखों की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण का यही संदेश है, धैर्य रखो, धर्म मत छोड़ो, और कर्म करते रहो, फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। अगर श्री कृष्ण का ये संदेश आपके दिल तक पहुंच गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए हरे कृष्णा, और ये भी बताइए आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, मंगलानी भवन्तु।